अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड कुछ और है, क्योंकि मैं होटल रूम में हूं और उत्तर प्रदेश में हूं। मैं आया था, मेरा एग्ज़ाम वगैरह था, उसके लिए मैं आया था। तो मैं आज एक ब्लॉग बनाना चाहता हूं यहाँ कि अगर आप लोग भी आना चाहते हैं गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में, और रेलवे स्टेशन के पास ही लोग नॉर्मली आते हैं, वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो कौन से होटल में रहना चाहिए, कहाँ खाना वगैरह खाना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम यहाँ आए हैं, लगभग 1.5-2 महीना यहाँ हम लोग रहे हैं। कुछ कुछ टाइम मतलब अभी नहीं, मतलब इससे पहले 15 दिन, उससे पहले 10 दिन, ऐसे करके 1.5-2 महीना हम लोग यहाँ बिताए हैं। तो लगभग इस एरिया का मालूम हो गया कि कहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, कहाँ पे कम पैसे में अच्छा खाना मिलता है, कहाँ पे पैसा लूटा जाता है, कौन सा होटल बेस्ट है, कौन से होटल में कम पैसा लगता है। तो नॉर्मली होटल की बात किया जाए तो कम से कम पैसा तो आपको 300 रुपया पर हेड देना ही पड़ेगा। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में बताता रहूँगा। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा गाजीपुर उत्तर प्रदेश दिखाता हूँ, फिर एंड में मैं बताऊंगा कहाँ पे खाना वगैरह खाना चाहिए। बाकी बीच बीच में भी मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन फिर उसके बाद मैं सारा डिटेल में आपको इसी रूम में आकर के मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं पहले मार्केट, और अभी कॉलेज भी जाना है, वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको बताते रहेंगे सब। हम लोग का होटल रूम है, और ये देख रहे हैं जैसे लोग आते हैं तो ये लोग गाड़ी को अपना झाँप के रखे हुए, ये गाड़ी है। और रूम बड़ा है, ये हम लोग का 45 रूम है। और इस तरह का ये मतलब अंदर में इस तरह का गाड़ी वगैरह का पार्किंग है, बाकी फ्रंट से भी है। तो ये होटल में जो हम लोग रह रहे हैं, तो इस होटल का चार्ज वगैरह ज़्यादा नहीं है। जैसे हम लोग 3 आदमी रह रहे हैं, तो 3 आदमी का 3 बेड लगा हुआ है। मैं आपको लास्ट में रूम भी दिखा दूंगा। 3 बेड लगा हुआ है, 900 रुपया। अगर डबल बेड वाला लेंगे, 2 बेड लगा रहता है, तो 600 रुपया सबसे कम। अगर आप गर्मी में आते हैं तो इस रूम में 900 वाले में आपको कूलर मिलेगा। बाकी इसके नीचे AC वाला भी है। यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं ये सब रूम, ये AC वाला रूम है। हम लोग ऊपर में कूलर वाले में है, ये AC वाला है। इस तरह का है ये, यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं आप। ये इस तरह का ये होटल है। होटल का नाम है होटल मधु तरंग, और ये सामने रेलवे स्टेशन है। ये जो देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है, वही तो रेलवे स्टेशन है। और ये होटल है, हम लोग यहाँ जा रहे हैं। भाई ठंड के बारे में बात किया जाए तो ठंड भी काफ़ी लग रहा है। जैसे अपने यहाँ ठंड था, उसी टाइप से यहाँ भी ठंड है। और अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:38 हो गया है। लेकिन जो देख रहे हैं आप कि पूरा जो है फॉग छाया हुआ है, और ठंड भी लग रहा है। क्या दिनको जी, ठंड नहीं लग रहा है? ठंड बहुत है। जैसे पटना से ज़्यादा है कि कम है? पटना से ज़्यादा। पटना से ज़्यादा। तो ये पटना में रहते हैं, तो वहीं से आए थे। तो वहाँ भी ठंड है, वहाँ भी धूप वगैरह नहीं निकल रहा है, और यहाँ भी धूप वगैरह नहीं निकल रहा है। कल नहीं निकला था, उससे पहले नहीं निकला था। आज लेकिन लगता है कि कल से थोड़ा साफ तो हो सकता है, कहीं 12-1 बजे तक धूप निकले। यहाँ का ट्रैक्टर जो है कुछ ज़्यादा बड़ा उसका टलारी होता है। ये देखिए किस तरह से जो है बड़ा टलारी है, उसमें जो है मिट्टी फूल के हुआ है। यहाँ मुखिया की जगह जो है प्रधान जी होता है, ग्राम प्रधान। इस तरह का गेट वगैरह बना रहता है। अक्सर गांव में देखेंगे ये मेन रोड रहेगा, और मेन रोड के यहाँ पे गेट बना रहेगा, उस गेट के अंदर गांव रहेगा। यूपी का गांव ऐसी ये नॉर्मली रहता है। तो गाइज हम लोग कॉलेज से आ गए, और मैं यहाँ लेटा हूँ, और ये है सजनदीप जी, ये यहाँ लेटे हुए हैं। और ये रूम है, ये जो सामने गेट दिख रहा है ये वाशरूम है, और ये कबाड़ है। और ये है रोशन जी, और वो मेन गेट है। ये लाइट वगैरह है, 2 चेयर दिए हुआ है, 1 टेबल दिया हुआ है। ठीक ठाक है, कोई मामला नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग गए थे कॉलेज की तरफ, और मुख्तार अंसारी को आप जानते ही होंगे। उनका जो है घर इसी डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग जिधर गए हुए थे उधर ही उनका घर था। कुछ लोग मिले, उनके बारे में जानने का कोशिश किए, तो लोग बता रहे थे कि वो गांव के नहीं, इस एरिया के मसीहा हैं। और 2 लड़का मिला था जो अभी पटना जा रहा था एग्ज़ाम देने ऑटो में। वो बता रहा था कि वो अपने ज़मीन में, मतलब 20 एकड़ 25 एकड़ ज़मीन में एक गांव बसाए हुए हैं। वो अपना गांव बसाए हुए हैं, और अभी भी वो दुनिया से चले गए, लेकिन अभी भी अगर किसी का शादी होता है, किसी लड़की का शादी होता है, वहाँ पे लोग जाता है, तो उस फैमिली से लोग अभी भी हेल्प करते हैं। और उस ज़माने में किसी भी गरीब का शादी होता था तो वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता था। जो भी खर्च वगैरह होता था उसका
अच्छा खासा हिस्सा वो देते थे। उसका एक लड़का है, वो जो है मऊ से विधायक है, और यहाँ के जो अभी सांसद हैं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, वो यहाँ के विधायक हैं। और अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी का मतलब कि वो अंसारी जाति से नहीं है। यहाँ क्या टाइटल है मालूम नहीं, मैं पूछा कि वो क्या अंसारी जाति से हैं, तो मुसलमान आदमी से मैं पूछा था, तो बोला नहीं कि वो अंसारी नहीं है, वो पठान है, खान है। और उनके फैमिली में बहुत सारे लोग का नाम जो है, जो उनके दूर के फैमिली है उसका टाइटल खान है, और वो जाति से खान है। नाम उनका जो है वो है अफजाल अंसारी, जो अभी यहाँ के सांसद है, और मुख्तार अंसारी जो हुआ करते थे, और उनका लड़का है मऊ का विधायक है। उसामा साहब के बारे में बता रहे थे कि उसामा साहब यहाँ इन लोगों के दोस्त हैं, वो हमेशा आते रहते हैं। अभी भी जो है वो लास्ट टाइम अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आए हुए थे। मैं उस बस्ती में गया था, मैं बोला कि आप लोग का रिकॉर्ड करूँ, आप जो बोल रहे हैं, बोले छोड़िए ना भैया, रिकॉर्ड क्या कीजिएगा। लेकिन हिंदू मुसलमान जो मिला तारीफ़ किया, जो मिला उसके बारे में तारीफ़ किया। मैं सोचा कि मैं उनके घर पे जाता हूँ, फिर वो बोले कि कोई फ़ायदा नहीं है जाने से। और लगभग जहाँ पे हम लोग थे वहाँ से 2-4-5 किलोमीटर था, तो हम लोग भी चले आए। ठंड का भी टाइम है, तो हम लोग जा रहे हैं महुआ बाग, और फिर वहाँ से बुक्स वगैरह कुछ लेना है। और ये टीवी हम लोग तो इसको देखे उके नहीं है, चालू वगैरह नहीं किए हैं। वहाँ सेटअप बॉक्स वगैरह है, चालू होता होगा, लेकिन हम लोग को ज़रूरत नहीं था टीवी का। ये रूम का कॉस्ट जो है 900, 3 लोग के लिए। ये देख रहे हैं, एक बेड ये है, एक बेड ये है, और एक बेड ये है। और ये टेबल वगैरह है, यहाँ आप कुछ परवर सकते हैं। और एक और टेबल वहाँ है, 2 टेबल है, 2 चेयर है, इस तरह से दिए हुआ है। और ये वाशरूम है, वाशरूम जो है एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, वेस्टर्न और इंडियन दोनों का मिक्सअप। यानी कि उस पर आप ऊपर बैठ के भी वॉशरूम वगैरह कर सकते हैं, और आप चाहे तो जो वेस्टर्न होता है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। हाइट उससे थोड़ा कम होता है। इसका नाम होता है एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन लगभग पहले बहुत जगह रहता था, अब तो एंग्लो इंडियन देखते नहीं रहता है। और वेस्टर्न में तो जमता नहीं है। तो ये जो यहाँ है इस होटल में, तो यहाँ एंग्लो इंडियन वॉशरूम है, प्लस गर्म पानी वगैरह का भी इंतजाम है, कोई मामला नहीं है। ठंड है, पानी बहुत ठंड है, लेकिन गीजर वगैरह लगा हुआ है, तो आप आराम से जो है नहा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये होटल ठीक है। होटल का नाम है मधुर तरंग ना, ये मधुर तरंग है। अगर गाजीपुर में आना है तो आप इस होटल में आ सकते हैं। गाजीपुर में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रूम इसी होटल में है, और ये सबसे सस्ता है, क्योंकि रूम इतना है इसके पास कि सस्ता रखे हुआ है, खाली ये रह जाता होगा। और बहुत सारा होटल है वहाँ जो है, इतना बड़ा बड़ा रूम तो किसी के पास है ही नहीं। तो ये बहुत पुराना होटल है, लेकिन आप देखने से नहीं लग रहा होगा, ऊपर भी टाइल लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है। आपको ख़रीदना तो है नहीं, सस्ता में सबसे बेस्ट होटल यही है। तो मैं आ गया घूम घाम करके। बुक्स वगैरह जो लेने गए थे, तो ये बुक्स लिए हैं। नया वाला जो है 6 क्लास का NCERT का सोशल साइंस, और ये सीटेट का, अभी सीटेट का एग्ज़ाम देना है इस बार, तो ये सीटेट का प्रैक्टिस सेट है। और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, 30 तो इसमें प्रीवियस ईयर शायद है। कहीं पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। यूथ का है, यूथ का लगभग सब पे 30% दिया है। यही अगर पटना में लेते तो लोकल मार्केट में पटना में 35% नहीं देता, 30 देता। अगर कौन मार्केट में लेते तो 35 देता, पुरहाट और बाजार समिति, मुसलमपुर हाट और बाजार समिति में 35% देता क्या? 35 से 40%। तो इसमें लगभग लिखा हुआ 695। तो मुझे जो है ये दोनों बुक दिया है 633 बोल रहा था, तो 620 मारे इसका। और ये तो इसका फिक्स होता है प्राइस, जो लिखा रहता है वो देना रहता है NCERT वाला। तो सिर्फ इसका 65 लिखा हुआ है, कहाँ यहाँ 65 लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ, ये नया बुक आया है। पहले इसका अलग अलग आता था, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग। अब ये कंबाइन करके एक आ गया है। एक आने के बाद भी 65 रुपया, अलग अलग भी आता था तो 3 का 65 देना पड़ता। तो ये प्राइस भी इसका कम हो गया। नया वाला जो है सिर्फ 6 का मिल रहा था, 7-8 का नहीं मिल रहा था। 7-8 भी ले लेंगे। रात में डिंकू चाय के इंतज़ार में खड़ा हुआ है, चाय लेने के लिए, चाय का मज़ा लेने के लिए। भीड़ अब देख सकते हैं, और टाइम लगभग 9:30 के आसपास हो रहा है। चाय बन रहा है, वही
और वो कप सब में दीजिएगा। ओ ठंडा वाला कप में स्पेशल कुल्हड़ चाय, ये डिंकू का स्पेशल कुल्हड़ चाय। और ये मोहब्बत है इनको चाय से, ये मोहब्बत है इनको चाय से। ये दोनों खास है अपने आप में, और ये मोहब्बत है मुझे अपने चाय से। क्या लजीज। भीड़ इतना है कि ये सब, मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं पूरे में ये कुल्हड़ वगैरह फेंका हुआ है। अब वहाँ तो एकदम लाइन लगा हुआ है, वहाँ कुल्हड़, ये सब बगल में रखा हुआ है। वहाँ तो हद से ज़्यादा वहाँ रखा हुआ है। तो जी चाय कैसा है? चाय एकदम टेस्टी है। एकदम टेस्टी है। आप चाय का रिव्यू नहीं दीजिएगा? चाय खत्म। चाय खत्म है। मेरा चाय तो अभी पूरा बचा हुआ है, तो रिव्यू दीजिए ना, पिए आप, कैसा लगा? चाय तो बहुत अच्छा था, लेकिन पैसा भी इसका बहुत अच्छा था। कितना पैसा? 25 रुपये। 20 20 पूरा चाय का पूरा लगा हुआ। जहाँ देखेंगे आपको कप ही दिखेगा। इस पे ये इस तरह से पूरा एकदम भरा हुआ तंदूरी चाय। गाइस तो हम लोग अभी आ गए हैं रूम में, खाना वाना खा लिए, चाय वगैरह पी लिए, और कल हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है। कल पवन एक्सप्रेस से जाना है। पवन जो मुंबई से आती है गाड़ी, जो यूपी होकर हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर जाती है, तो उसी गाड़ी से हम लोगों को निकलना भी है। तो अभी रात में ही सुबह में उठ के तैयारी वगैरह कर लेना है। और सुबह एग्ज़ाम है, पहले 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 2:12 में ट्रेन आने वाली है। तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं यहीं पे रेलवे स्टेशन है, तो एग्ज़ाम देकर फ़ौरन आ जाना है, फिर सामान वगैरह पैक रहेगा, यहाँ से निकल जाना है। ये हमारे मित्र हैं रोशन जी, और ये हैं सजनदीप कुमार। हाँ, और मैं हूँ। आप इस सिटी के बारे में कुछ बताइए ना। सिटी गाजीपुर तो बहुत बढ़िया सिटी है। खाने में जो है सो खाने पीने में जो है उतना कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल। पहली बार आए थे तो आप खाने पीने का बुराई कर रहे थे, इस बार आए हैं तो खूब तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं, मतलब कि जगह जगह के ऊपर है। जैसे यहाँ पर एक लंका है जगह, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पर जो है खाना बढ़िया मिलता है। जैसे आप कचहरी के तरफ चले जाइएगा तो वहाँ पर खाना जो है अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, चाय पिए, चाय का चाय तो यहाँ के एकदम फेमस चाय है। जैसे एक तंदूरी चाय हो गया, पीने में तो लाजवाब एकदम। हाँ, चाय जो है एकदम लाजवाब है उसमें। तो गाजीपुर के बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, गाजीपुर में तो इससे पहले भी हम कई बार आ चुके हैं, तो थोड़ा अभी आने से ऐसा लगता है कि ये अनजान शहर नहीं है, जाना पहचाना लगता है। तो खाना पीना के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ आप पहली बार आए थे, खाने के लिए आप घूम रहे थे, कोई खाना अच्छा नहीं मिल रहा था? पूछिए, खाने के बारे में अगर बताएं, पहली बार जब हम आए थे तो यहाँ का सबसे पहला भोजन अगर हम खाए थे तो बाटी चोखा कर लीजिए, जिसको अपने यूपी में मतलब बाटी चोखा हो गया, और बिहार में हम लोग जैसे मुजफ्फरपुर पटना है तो वहाँ इसको लिट्टी चोखा। लेकिन उससे थोड़ा अलग है ना, डिफरेंट है, हल्का फुल्का डिफरेंट है, लेकिन बोला जा सकता है कि वो यहाँ का फेमस आइटम है। हाँ, फेमस आइटम है। मतलब गाजीपुर में कहीं भी आप बाटी चोखा कहिएगा तो आपको कटोरा में लाकर वही दे। देखिए, जैसे इस शहर का खासियत हमको क्या लगा कि जैसे रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है, दोनों मतलब थोड़ा ही दूर के आगे, मतलब करीब बहुत है, लेकिन उस तरह का जो क्राउड होता है, भीड़ भाड़ होता है, वो देखने को नहीं मिला यहाँ। अच्छा, मतलब छोटा टाइप का शहर है। छोटा सा है। और होता है ना कि जैसे रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, बहुत आवाज आता रहता है बस का चाहे ट्रेन का, तो उस तरह का नहीं है शोरगुल। मतलब रात में सोते हैं तो फील कर रहे हैं कि हम लोग अपने गांव में है क्या? गांव में है मतलब। और अभी जो आप चाय पिए हैं, तंदूरी चाय, क्या चीज तो कैसा था? देखिए, चाय तो हम पी लिए हैं, लेकिन हम चाय पिए हैं, चाय का स्वाद हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि अप्रोक्स इसका प्राइस कितना होगा, तो हम सोच रहे हैं कि या 25-30 रुपया से तो कम नहीं होगा प्रति कप, उसी के रेंज में 20। तो भाई मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। और ये मैं अभी खरीदा हूँ, इस कंपनी का है, इस कंपनी का खरीदा हूँ। ये कैसा ठीक लग रहा है? एक छोटा सा दुकान था
तो मैं सोचा कि मैं ले लेता हूँ। तो वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो बनाने में कुछ कमी कोताही होगी सजेशन भी दे कैसा वीडियो बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो प्रोफेशनल है नहीं हम लोग कि वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस हो। बस जहाँ गए शूट कर लिए अपलोड कर दिए। तो कोई सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय।